नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आज जो हम लेकर के आए हुए हैं वो ताल के बारे में लेकर के आए हुए हैं। संगीत में ताल के ऊपर लेकर के आए हुए हैं कि ताल एक्चुअली है क्या, उसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो इसी को मतलब लेकर के आए हैं, उसका क्या महत्व है ताल का संगीत में, तो ये इसी को लेकर के आए हुए हैं। और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, अच्छा लगे जो भी लगे। तो चलिए ताल के ऊपर पहले ये चलते हैं। ताल को समझने से पहले हम समझते हैं मात्रा क्या होता है। तो मात्रा होता है कि जैसे समय को मापने के लिए, लिक्विड पदार्थ को मापने के लिए, जैसे समय को मापने के लिए घंटा होता है, मिनट होता है, सेकंड होती है। तो उसी तरह से जैसे लिक्विड तरल चीज़ को मापने के लिए जैसे होता है लीटर होता है, और लंबाई को मापने के लिए जैसे मीटर होता है, लेंथ को नापने के लिए। उसी तरह से संगीत को का भी एक माप है, एक इकाई है कि हम इसको कैसे मापेंगे। तो उसको जो मापने का जो इकाई है वो है मात्रा से हम मापते हैं संगीत को, कि संगीत की माप क्या है। तो उसकी माप जो है वो मात्रा है। जिस तरह से हमने बताया ना कि समय को मापने के लिए घंटा है, लंबाई के लिए लेंथ है, लंबाई लेंथ के लिए जो मीटर है, और उसी तरह से तरल पदार्थ को मापने के लिए लीटर है। तो इसी तरह से संगीत को भी मापने के लिए मात्रा है। अब मात्रा है क्या, कैसे उसका माप कैसे बना, क्या है। तो मात्रा है कि दो ताली, एक दो, ये दो ताली के बीच का जो समय लगा वही एक मात्रा है। इस दो तालिये के संगीत में दो ताली के बीच का जो समय होता है वो एक मात्रा होता है। तो ये तो हो गई मात्रा। अब आते हैं ताल पे। तो ताल क्या होता है, विभिन्न मात्राओं का एक समूह होता है। विभिन्न मतलब अलग अलग मात्राओं का जो है एक समूह होता है, वही ताल होता है। उसी को ताल कहते हैं, वही ताल बनता है, उसी से ताल बनता है। विभिन्न मात्राओं के समूह से ही जो बनता है वही ताल होता है। तो ताल में क्या है, जो विभिन्न मात्राएं होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो विभिन्न मात्रा जो समान समय उसमें एक समान समय लगेगा। ऐसा नहीं कि एक मात्रा पे हम 1 सेकेंड दिए, दूसरी मात्रा पे 3 सेकेंड दे दिए, 2 सेकेंड दे दिए, फिर अलग, तो ऐसा नहीं होगा। एक समान जितनी भी मात्राएं का ताल होगी उस सब मात्राएं पे समान समय देना है, तभी वो जो है ताल वो की संरचना बन पाएगी, हो पाएगा। तो ताल हो गया ये। अब ताल में क्या होता है, उसके अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे कोई ताल है, तो जैसे 3 ताल है, उसमें 4 विभाग होते हैं, और प्रत्येक विभाग 4-4 मात्राएं का होता है। तो 16 मात्राएं हो गई 3 ताल में। कहरवा ताल में 4-4 मात्राएं का होता है, 2 विभाग होता है, तो 8 मात्रा हो गया। दादरा ताल में 6 मात्रा होती है, 3-3 मात्रे का 2 विभाग होता है। इसी तरह से रूपक में 3-2-2 का विभाग होता है, तो 7 मात्रा हो गया। तो एक चीज़ और कि हर विभाग के पहली मात्रा पे किसी भी ताल के किसी भी विभाग के पहली मात्रा पर या तो ताली होती है या खाली होती है। ये तो हो गया ताली और खाली की। और रही बात अब सम, एक और होता है सम। तो किसी भी ताल के पहली मात्रा पे जो ताली दिया जाता है वो सम होता है। किसी भी ताल के पहली मात्रा पे ताली ही होती है और वो ताली सम कहलाती है। एक बार और इसको समझ लीजिए, किसी भी ताल के पहली मात्रा पर जो ताली होती है वो सम होती है, और किसी भी ताल के पहली मात्रा पे ताली ही होती है और वो ताली सम कहलाती है। क्लियर? कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। तो ये तो हो गया सम, ताली, खाली। सम का जो चिन्ह है, प्रतीक है, कैसे जानेंगे सम है, तो मात्रा के ऊपर क्रॉस
क्रॉस दे देते हैं तो वो होता है सम का निशान। और ताली का जो निशान होता है, जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, वो होता है 2, 3, 4 इस तरह से ताली का चिन्ह होता है कि दूसरी ताली, तीसरी ताली, चौथी ताली। खाली का जो सिंबल होता है वो मात्रा के ऊपर शून्य लिखाता है, तो उससे हम समझ जाते हैं कि इस मात्रा पे खाली है। तो ताली, खाली और ये हो गया, ये तो ताल का पूरा हो गया। अब ताल को हम जो है लय उसका कि हम उसको मतलब जैसे जो केवल ताल का बोल करते हैं, जैसे मान के चलिए कहरवा ताल है, कहरवा ताल लेते हैं, उसमें 8 मात्रा होती है, 4-4 मात्रा का 2 विभाग होता है। तो उसके बोल क्या है? धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, धा। 8 मात्रा हुआ, ये मैंने सम दिखाया अंत में। तो ये जो 8 मात्रा हुआ, ये इसको ठा कहते हैं। ये जो हम केवल बोल करके दिखाएं उसकी मात्रा को, इसको ठा कहते हैं, या एक गुण कह दीजिए, मतलब सिंगल एक बार ही चला, इसमें तो हम कुछ किए नहीं, तो इसको ठा कहते हैं। ठा भी लोग कहते हैं, ये एक गुण हो गया। इसको बोल कहते हैं, केवल बोल करके दिखा दिए हाथ पे। लेकिन इसी को अगर दुगुन करना हो तो दुगुन हम कैसे करेंगे, या तिगुन कैसे करेंगे, चौगुन कैसे करेंगे? दुगुन, तिगुन, चौगुन तो आसान है, लेकिन 1.5 गुण, 1.25 गुण, 2.5 गुण, जो मतलब आर टाइप का है लय, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा सा करना पड़ता है। तो ये अभी नहीं ये करेंगे, लेकिन आप लोग का कमेंट यदि आएगा तो ये भी मैं बता दूंगा कि उसका भी तरीका मैं बता दूंगा कि कैसे किया जाता है। फिलहाल आप दुगुन का तरीका जान लीजिए, तिगुन का जान लीजिए, चौगुन का जान लीजिए। तो सबसे पहले हम दुगुन जानेंगे कि उसमें दुगुन कैसे करेंगे इसको। तो दुगुन कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो जैसे कहरवा ताल है, उसमें 8 मात्रा होती है, तो 4-4 मात्रे का जो विभाग होता है, तो दुगुन करने के लिए जैसे हम पूरा ताल को लिखेंगे एक बार, उसका बोल के उसके बोल को 8 मात्रा को लिखेंगे। क्या है बोल? धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, 8 मात्रा हुआ। फिर दुगुन लिखने के लिए फिर इसी को लिख देंगे, धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, फिर 8 मात्रा लिख दिए। क्या हो गया? 16 मात्रा हो गया। 8 मात्रा पहले, फिर 8 मात्रा बाद में, 16 मात्रा। अब 16 मात्रा जो हुआ, तो उस 16 मात्रा को लिखने के बाद अंतिम से हर 2 मात्रे को नीचे से घेर देंगे। हर 2 मात्रे को एक में ले लेंगे। नीचे से घेरने का मतलब होता है एक में ले एक कर देना। तो नीचे से घेरेंगे कैसे? नीचे से उल्टा चांद दे देंगे, मतलब आधे चांद के रूप में घेरते हैं, उसका सिंबल होता है। तो हर 2 मात्रे को नीचे से घेर देंगे चांद जो आकार में, तो वो जो होता है वो 2 मात्रे का 1 मात्रा हो गया। तो जो 16 मात्रा था, 2 को 1 में घेर दिए, तो कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 8 मात्रे। 8 मात्रा को ऊपर में लिख देंगे, मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके 2 विभाग होते हैं, तो 4 मात्रा और 4 मात्रे का विभाग होता है। 4 मात्रे के बाद एक लाइन खींच देंगे, विभाग के लिए खड़ी लाइन खींचते हैं ताकि दोनों अलग अलग विभाग हो जाए, दोनों विभाग हो जाए। और पहली कहरवा ताल का पहली मात्रा पे ताली होती है तो वहाँ क्रॉस दे देंगे, ताल का पहला मात्रा है तो वहाँ क्रॉस दे देंगे, सम दे देंगे। 5वीं मात्रा पे खाली होती है, वहाँ शून्य दे देंगे। तो ये हो गया दुगुन में, मेरा कहरवा ताल का दुगुन हो गया। हर आप देखेंगे उसमें, आप कॉपी पे इसको करके मेरा वीडियो देखते जाइए और कॉपी पे करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है पूरा ये कर लेंगे कि दुगुन कैसे लिखा जाता है। और एक चीज़ आपसे ये कहेंगे कि आप मेरा वीडियो देखिए, पूरा देखा कीजिए, डाउनलोड मत किया कीजिए प्लीज़, आप देख करके ये कीजिए। तो आप जो है दुगुन लिखिए, जो है इसी तरह से लिख सकते हैं। तिगुन लिखने के लिए वही करेंगे, यही फार्मूला होगा कि 8, जैसे कहरवा ताल है तो 8 मात्रा लिखें 1 बार, दुगुन में 2 बार लिखे थे, तिगुन में 3 बार लिखेंगे, तो हो जाएगा 24 मात्रा। 8, 8, 8, 16, 8 तिया 24, 3 बार लिखेंगे, 24 मात्रा हो जाएगा। उसी तरह से नीचे से अंतिम से 3-3 मात्रे को घेर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 मात्रा हो जाएगा। 24 को अगर 3-3 घेरेंगे तो 8 मात्रा हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा?
एक एक मात्रा दे देंगे सबके ऊपर तो 8 मात्रा हो जाएगा। उसी तरह से विभाग बना के सम और खाली दे देंगे। चौगुन लिखेंगे तो उसी हिसाब से कर देंगे, 8-8 मात्रे का 4 बार कर देंगे, 4 बार कर देंगे तो चौगुन हो जाएगा। नीचे से 4-4 मात्रे को घेर देंगे और ऊपर सब मात्रे को दर्शा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ठा, दोगुन, तिगुन, चौगुन ये तो हम कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ खड़ी होती है जब 1.5 गुण लिखने को कहा जाता है, 1.25 गुण लिखने को कहा जाता है, 2.5 गुण लिखने को आपको किया जाएगा। वो हालांकि बहुत क्लासिकल चीज़ है, बहुत ये है। तो अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे करना है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। तो फिलहाल आप लोग इसका अभ्यास कीजिए ये करके। और जो मैं ये इसके डिस्क्रिप्शन में जो डालूंगा वो आपको 3 ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल और जो है रूपक ताल, ये 4 ताल का मैं ठा और दुगुन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास करेंगे तभी आप जो है जैसे क्लासिकल आप अलंकार कर रहे हैं तो 3 ताल में भी कीजिए, कहरवा में भी कीजिए, दादरा में भी कीजिए, रूपक में भी कीजिए। और सुगम संगीत चाहे भजन हो, गज़ल हो, फिल्मी गीत हो, जो भी चीज़ आप ये कीजिए उसमें से मोस्टली अधिकांश जो है वो कहरवा ताल पे ही है, फिर दादरा पे है, बचे खुचे रूपक ताल में भी कुछ है, भजन उजन जो भी है। तो आपको ये 3 ताल में भी आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को, जानने को मिलेगा। 3 ताल तो ताल का राजा ही है, उसकी तो बात ही अलग है। तो आपको यदि ये दोनों तीनों चारों ताल को जो है बहुत अच्छा से क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर इसको हम कैसे ये करेंगे, कैसे जानेंगे। आप लिख करके पेज में प्रैक्टिस कीजिए इसका दुगुन कैसे होगा, तिगुन, उसको हाथ पर करने की कोशिश कीजिए। हमारा वीडियो देखिए, डाउनलोड मत कीजिएगा, वीडियो देखिए। लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ सारे वीडियो का, दुगुन ये 4-5 वीडियो का, जिससे आपको जो है सहूलियत होगी। इसमें बहुत सारे वीडियो मतलब ताल में डालता जाऊंगा, डाल दूंगा जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा। तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक देख सकते हैं। हमारे चैनल पे भी वीडियो रहेगा, आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास कीजिए जिससे ताल आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, क्योंकि ताल के बगैर संगीत का संसार सूना है एकदम। क्योंकि ताल नहीं, ताल का इम्पोर्टेंट यही समझ लीजिए कि मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ, बता देता हूँ कि इसको कैसे, इसकी इम्पोर्टेंस आपके दिमाग में आपको लग रहा होगा कि ताल को हम इम्पोर्टेंस कितना दें, कैसे दें, क्यों दें। तो ये मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप मान के चलिए कि कहीं पर भी कोई प्रोग्राम हो रहा है या कहीं पर आप, वहाँ पे कितने इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, हारमोनियम बजते हैं, गिटार बजता है, वायलिन बजता है, बांसुरी बजता है, तबला बजता है, ढोलक बजता है, नाल, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, उसका आप समझ लीजिए कोई गिनती नहीं है। लेकिन सब एक साथ चलता है। क्यों? मैंने कहा ना कि वो मात्रा इकाई जो है वही समय को ये करता है। संगीत का माप जो है, ये जो इकाई है संगीत की, वही मात्रा है। सब एक मात्रा एक समान चल रहा है, एक ताल में बंधा हुआ है, उस सिस्टम में बंध गया, उस ताल में बंध गया, उसी सिस्टम के अनुसार सब चल रहा है, सब एक साथ चल रहा है। तो ताल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ताल के बगैर संसार, संगीत का संसार सूना है। इसलिए ताल को महत्व दीजिए। अगर स्वर ईश्वर है तो ताल जो है वही आत्मा है, वही मतलब प्राण है। ताल ही जो है मेन प्राण है, समझ लिए संगीत का। ताल के बगैर जो है, एक शरीर है तो एक आत्मा है, एक ईश्वर है, एक प्राण है, मतलब यही आपसी रिलेशन है। एक कहते हैं कि एक ईश्वर है, दूसरा ये आत्मा, हमारे अंदर जो ईश्वर है, हम आत्मा, तो यही दोनों का संबंध है स्वर और ताल का। अगर स्वर ईश्वर है तो ताल जो है हमारे अंदर का आत्मा है। इस आत्मा के बगैर ये संगीत जीवित नहीं रह सकता। जिस तरह से शरीर जो है, आत्मा के बगैर ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरह से ताल के बगैर संगीत जिंदा नहीं रह सकता है, मर जाएगा। मतलब उसमें कोई जान, कोई प्राण ही नहीं है एकदम सुनने में। इसलिए संगीत में ताल बहुत ज़रूरी है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी मैं बता भी दिया कितने सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग होते रहते हैं कहीं भी, अब सब एक साथ चलता है। क्यों? उसका बेस
ताल में, सारे लोग ताल में चल रहे हैं, उस सिस्टम में चल रहे हैं। ट्रेन में बोगी लगी हुई है, 10, 12, 15 जो भी एक सिस्टम से चल रहा है, सब पटरी पे चल रहा है, कोई एक गड़बड़ाएगा उतर जाएगा। उसी तरह से ताल में यदि कोई ताल से उतर गया, उस पटरी के ताल, जो ताल की पटरी है उस पर से कोई अगर फिसल गया दाएं या बाएं तो दिक्कत हो जाएगा। सारे ट्रेन में दिक्कत तो सारे गाने में, सारे आपके जो सिस्टम में है, संगीत के जो सिस्टम है जो आप लेकर के चल रहे हैं, चाहे भजन गा रहे हो, चाहे फिल्मी सॉन्ग गा रहे हो, चाहे क्लासिकल गा रहे हो, कुछ भी गा रहे हो, गज़ल गा रहे हो, तो आपका वो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ताल का बहुत बड़ा महत्व है। ताल नहीं तो कुछ नहीं, ताल के बगैर सुना सुना है संगीत। तो आप ताल को, इसका अभ्यास कीजिए, लिख करके 2 गुण ये कीजिए, और ताली में जैसे जैसे बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। डाउनलोड मत कीजिएगा वीडियो को, आप पूरा देखिएगा। धन्यवाद।